नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ स्वागत करता है अभी आप लोगों का। आज हम देखेंगे अडानी पावर को और एनालाइज करेंगे इसके परफॉर्मेंस एंड मैट्रिक्स को। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट स्टार्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं ओवरव्यू ऑफ अडानी पावर। 1996 में कंपनी बनी है, लीडिंग ग्लोबल पावर कंपनी है, हेडक्वार्टर इसका इंडिया में है, फोकसिंग ऑन जनरेटिंग सस्टेनेबल एनर्जी थ्रू इनोवेशन सॉल्यूशन एंड एक्सपेंडिंग इन जियोग्राफिकल फुटप्रिंट। 1997 में कंपनी बन गई थी। मेजर फोकस इसका एनर्जी सेक्टर में है। यही है मेनली अडानी पावर का ओवरव्यू। फिर हम कुछ माइलस्टोन देख लेते हैं। हर कंपनी की तरह इसका भी कुछ माइलस्टोन है। फाउंडिंग ईयर 1996 है ही। जर्नी की प्लेयर इन एनर्जी सेक्टर विद विजन ऑफ बिकमिंग अ लीडर इन पावर जनरेशन, यानी इस विजन के साथ चली थी कि आगे चल के इसको लीडर बनना है पावर जनरेशन का। हेडक्वार्टर की बात की जाए तो गुजरात, नाना देन गुजरात ही है, सही पहचाने। गांधीनगर कंपनी का हेडक्वार्टर है, जो कि स्ट्रेटेजिकली पोजीशन टू लीवरेज रिसोर्सेज एंड मैनेज ऑपरेशन अक्रॉस इट एग्जिस्टिंग पावर जनरेशन पोर्टफोलियो। ये है। बात की जाए पावर जनरेशन कैपेसिटी की अडानी पावर की कितनी है, तो अडानी पावर एक्सपेंसिव फुटप्रिंट अक्रॉस मल्टीपल रीजन illustrate their commitment to sustainable energy production, their innovation project and capacity for growth make them a leader in the industry. Consistency delivering reliable power solution across the globe, मेनली इनका एक्सपेंसिव फुटप्रिंट है। कैपेसिटी की बात की जाए तो तेज़ी से ये अपनी कैपेसिटी को बढ़ाते जा रहे हैं विद इन इंडिया एंड आल्सो आउटसाइड द इंडिया। इनका फोकस हो रहा है। बात की जाए बिजनेस सेगमेंट की तो अडानी पावर ऑपरेट डाइवर्स सेगमेंट, जैसे थर्मल पावर हो गया, यानी जो कोयले वोले से चलती है उसमें भी ऑपरेट कर रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी यानी जो सोलर पैनल हाइड्रो चलती है। इंश्योरिंग अ बैलेंस एंड सस्टेनेबल अप्रोच, तो दोनों का बैलेंस लेके चल रहा है एनर्जी सेक्टर में। एनर्जी जनरेशन अक्रॉस द एक्सटेंसिव ऑपरेशनल फुटप्रिंट, हाँ, दोनों को कंबाइन करके एक स्ट्रेटेजिक मूव चल रहा है, जिसकी वजह से एनर्जी जनरेशन में सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करे अप्रोच वो ला रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी का मेनली। बात किया जाए बिजनेस सेगमेंट ओवरव्यू की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं थर्मल पावर की। तो थर्मल पावर प्लांट आर पाइवेटल जनरेटिंग सब्सिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी थ्रू कोल एंड गैस इंश्योरिंग रिलायबल एनर्जी सप्लाई वाइल एडहरिंग टू इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड, यानी कंटिन्यूस एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए मेजरली इनका अभी थर्मल पावर प्लांट है। बात की जाए रिन्यूएबल एनर्जी की तो रिसेंट ईयर में इन्होंने काफ़ी पैसा पानी तरफ बहाया है सोलर पैनल सेटअप करने के लिए, बैटरी स्टोरेज के लिए। काफ़ी फोकस है ये रिन्यूएबल एनर्जी को, क्योंकि यही फ्यूचर है। क्योंकि गवर्नमेंट ने वेरियस इमिशन नॉर्म लगा रखे हैं और ऊपर से नेट कार्बन भी जाना है, तो उसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी ज़रूरी है। तो धीरे धीरे ये भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते ही जा रहे हैं। अभी सबसे बड़ा कच्छ में इन्होंने ही सेटअप किया है सोलर पावर प्लांट का रिन्यूएबल एनर्जी में बात की जाए तो। पावर प्लांट की बात की जाए तो विद अ रोबर नेटवर्क ऑफ पावर प्लांट अक्रॉस इंडिया, अडानी पावर ऑप्टिमाइज एनर्जी जनरेशन बाय लिवरेजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव इफिशियंसी एंड रिड्यूस ऑपरेशनल कॉस्ट। तो मिलनी ये पे यही है कि काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट किया गया है, एफिशिएंसी बढ़ाई गई है, ताकि जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो कम आए। ये है। फिर बात करते हैं कि रीसेंट प्रोजेक्ट की जो अडानी पावर की है, तो अडानी इनोवेशन अप्रोच है सिग्निफिकेंटली एसिलेट आवर प्रोजेक्ट टाइमलाइन, यानी ये टाइम पे अपने सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं, कोई डिले नहीं आ रहे ज़्यादातर में। कमिटमेंट टू सस्टेनेबिलिटी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी है नॉट ओनली इनहेंस आवर प्रोडक्टिविटी but also contributed positively to our community energy need। यही है कि ये कमिटमेंट है सस्टेनेबिलिटी के लिए, यानी रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू, और काफ़ी ज़्यादा ये उस पर वर्क भी कर रहे हैं। तो मेरे लिए यही है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ जाएंगे।
फिर हम बात करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ओवरव्यू की। तो दिस सेक्शन प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ अडानी पावर की फाइनेंशियल मैट्रिक्स एंड ट्रेंड, highlighting the company performance across various financial indicator and implication for future growth। सो देखते हैं क्या है। बात की जाए तो 25% रेवेन्यू ग्रोथ ओवर 5 ईयर, यानी बात की जाए तो काफ़ी बढ़िया है। 25%, कैन यू इमेजिन, इतना ज़्यादा। सो अडानी पावर है वाइटनेसेस अ कंसिस्टेंट अपग्रेड ट्रेजेक्ट्री। भाई काफ़ी तगड़ा है अडानी पावर का अगर रेवेन्यू ग्रोथ की बात की जाए। डेमोस्ट्रेटिंग सस्टेनेबल फाइनेंशियल ग्रोथ एंड स्ट्रॉन्ग मार्केट डिमांड, जो कि मार्केट डिमांड बहुत ज़्यादा है उसके हिसाब से तो काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है। तो देखा जाए यहाँ पे कुछ डेटा है, यानी 2021, 23, 29, 12 थोड़ा डेटा इधर उधर हो गया है। पर ग्रोथ की बात की जाए तो 25% रेवेन्यू ग्रोथ है ओवर इनका 5 ईयर का। फिर बात करते हैं डेप्ट मैनेजमेंट ओवरव्यू की, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव मार्केट है, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, तो पैसे तो लेने ही पड़ेंगे अगर बड़े बड़े प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। तो डेप्ट मैनेजमेंट देख लेते हैं इनका क्या है। तो स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है, यानी कि हाँ, जिसकी डिमांड है, जिसकी नीड है, उस पर इन्वेस्ट किया जाए। ये नहीं कि फालतू चीज़ों में भी पैसे लगाने लग जाए जहाँ से उतना ROI ना जाए, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बात की जाए अडानी पावर है सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी, यानी अच्छे से मैनेज कर, अच्छे से सबको प्रोजेक्ट की टेक केयर कर रहे हैं, while maintaining a balanced debt profile. Their approach to capital expenditure ensure that they can continue to grow while effectively managing financial risk, which is crucial for long-term sustainability। अगर इनको लंबे समय से मार्केट में सस्टेनेबल करना है, सर्वाइव करना है, तो इनको बैलेंस करना पड़ेगा, नहीं तो ये मार्केट से बाहर हो जाएंगे या इनकी कंपनी भी जाएगी। तो ही ऑप्शन रहते हैं। सो ये काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। बात की जाए परफॉर्मेंस मैट्रिक की, तो ऑपरेशनल इफिशियंसी इन्होंने अचीव की है। बाई टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा, इनोवेशन में लगाए हैं ताकि इनकी ऑपरेशनल कॉस्ट बचे। तो एंड बिजनेस हेल्थ इंडिकेटर शोइंग वाइटल मैट्रिक दैट रिफ्लेक्ट द कंपनी परफॉर्मेंस एंड मार्केट स्टैंडिंग। और कंपनी 25% से रेवेन्यू ग्रोथ कर ही रही है, तो कोई दिक्कत है नहीं, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है ही। बट डेप्थ को थोड़ा मैनेज करके चले या बैलेंस करके चलें। फिर हम बात कर लेते हैं पावर जनरेशन मैट्रिक्स की। तो सेल फिगर की बात की जाए तो अडानी पावर है डेमोस्ट्रेट कंसिस्टेंट ग्रोथ इन सेल फिगर, रिफ्लेक्टिंग द कंपनी एबिलिटी टू स्पेंड इन मार्केट प्रेजेंस एंड मीट राइजिंग एनर्जी डिमांड अक्रॉस। भाई एनर्जी की डिमांड है तभी तो 25% ग्रो हो रही है, तो रेवेन्यू बढ़ रहा है तो सेल भी बढ़ेगा, ये करस्पॉन्डिंग है। सो ये है। प्लांट लोड फैक्टर की बात की जाए तो अडानी पावर रिमेन कॉम्पिटिटिव कंसिस्टेंट एक्सीडिंग इंडस्ट्री एवरेज, यानी इंडस्ट्री एवरेज से काफ़ी बढ़िया काम कर रही है अगर प्लांट लोड फैक्टर की बात की जाए। कॉस्ट एनालिसिस की बात की जाए तो आ डिटेल कॉस्ट एनालिसिस रिवील दैट अडानी पावर हैज़ इफेक्टिवली मैनेज ऑपरेशनल कॉस्ट, यानी जो बिजनेस को रनिंग के कॉस्ट में आ रही है उसको अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी वाइल मेंटेनिंग सर्विस क्वालिटी, यानी अच्छे क्वालिटी प्रोवाइड करके भी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर रहे हैं। फ्यूल कॉस्ट एक मेजर कॉस्ट होता है किसी बिजनेस के लिए, तो भी देख लेते हैं। तो ये स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग करें एंड डाइवर्सिफाई ऑफ फ्यूल टाइप, हेल्प मिटिगेट रिस्क एसोसिएशन विथ वॉलेटाइल मार्केट कंडीशन। आम सी बात है, कई इतने बड़े पावर प्लांट चला रहे हैं तो किसी एक वेंडर से तो लेंगे नहीं, अलग अलग वेंडर से टाई अप पार्टनरशिप के रहेंगे, हाँ एग्रीमेंट किए रहेंगे। सो स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग करें, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। फिर हम देखते हैं इन्वायरमेंटल कमिटमेंट, यानी पावर सेक्टर में है तो कोल वो सब यूज़ करें, तो इन्वायरमेंटल के लिए क्या है। तो अडानी पावर डेडिकेशन टू रिड्यूसिंग एमिशन इज ट्रूली कमेंडेबल। अब ये डेडिकेशन है, फोकसिंग है रिन्यूएबल एनर्जी के, क्योंकि वही फ्यूचर है, ऑप्शन है नहीं मेनली, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है और रिन्यूएबल एनर्जी में सब कुछ ठीक रहे, क्योंकि डायरेक्ट सन से एनर्जी मिल रही है, सोलर पैनल लगा करना है ना, अलग प्राइस फैक्टर है, इसी वजह से इन्वायरमेंटल कमिटमेंट उनको करना ही पड़ेगा। द इनिशिएटिव इन सोलर एनर्जी हैव नॉट ओनली कंट्रीब्यूटेड टू आवर सस्टेनेबिलिटी गोल बट हैव आल्सो मेजरेबल इम्प्रूवमेंट इन एयर क्वालिटी एंड इन्वायरमेंटल एंड इन आवर कम्युनिटी। ये है। बात की जाए मार्केट पोजीशन की, तो
Adani Power is standing in the industry, reflecting its dominance and strategy within the Indian power market, showcasing its competitive edge against rival and understanding of energy opportunity. बात की जहाँ मार्केट पोजीशन में तो डोमिनेंस कर रहे हैं नए नए स्ट्रेटजी, क्योंकि अभी उस तरह का कोई पावर सेक्टर आ नहीं पाया, पावर कंपनी आ नहीं पाई जो कि ना हैविली इन्वेस्ट कर रही है। बात की जाए अडानी पावर की मेन कंपटीशन की तो वो है टाटा पावर। हाँ, धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है पर अडानी पावर अभी भी मार्केट में डोमिनेट कर रहा है। बात की जाए फ्यूचर अपॉर्चुनिटी की, Adani Power has consistently demonstrated a strong commitment to innovation. अगर इनोवेशन नहीं करेंगे, नई टेक्निक नहीं लाएंगे तो इन्हीं को दिक्कत होगी। तो एक कमिटमेंट है इनोवेशन के लिए कि हाँ, नए नए तरीके से नए नए इफ़िशियंट वे वर्क हो सके, ऑपरेशनल कॉस्ट बच सके। एक ये हो गया इनका पोजिशनिंग itself एज अ लीडर इन द एनर्जी सेक्टर, क्योंकि कंपटीशन में पैसा बहा रहा है पानी की तरह। अगर इनको भी आगे बढ़ना है तो इनोवेशन इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। देयर फोकस ऑन expanding renewable energy resources while maintaining operational efficiency is paving the way for a bright future in the market। अगर ये आगे चलकर रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करेंगे तभी तो ये बढ़ पाएंगे, इसीलिए इनकी फ्यूचर ग्रोथ काफ़ी तगड़ी है, क्योंकि उन्होंने उस पर काफ़ी वर्क कर चुका है और कर रहे हैं। बात की जाए तो कंक्लूजन में हम समझ लेते हैं कि अडानी पावर की स्ट्रेंथ लाई इन द रोबस्ट ऑपरेशनल कैपेसिटी, इनोवेटिव प्रोजेक्ट है, कमिटमेंट टू सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एंड इंश्योरिंग अ स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड इन द एनर्जी सेक्टर। तो ये रहा कंक्लूजन, कुछ बेसिक सा है, एकदम सिमिलर सा है, समरी है। सो यहाँ तक देखें, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टोटल टेक केयर, बाय।